क्रिप्टो कानून में आपका फिर से स्वागत है। दुनिया के किसी न किसी कोने में किसी न किसी जगह पे क्रिप्टो के ऊपर हलचल हो रही है, ये तो आप मानते हैं। आज की डेट में कोई भी ऐसा देश, कहीं पे कोई ऐसा देश दुनिया में नहीं बचा है जहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर हलचल नहीं है ना। और होता क्या है कि ये जितने भी अपडेट्स होते हैं आपके पास, कोई ना कोई न्यूज़ एजेंसी, न्यूज़ वेबसाइट, ब्लॉगर, यूट्यूबर आपके पास वो न्यूज़ लेके किसी न किसी तरीके, किसी न किसी फॉर्म में पहुंचा देता है। अब इतने सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आपके पास सुबह से शाम तक हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो कई बार ये न्यूज़ आर्टिकल्स एक ही दिन के अंदर 40 से 50 भी क्रॉस कर जाते हैं। क्या ये आपके लिए वर्चुअली पॉसिबल है कि आप 50 आर्टिकल दिन के पढ़ सकें? पॉसिबल नहीं है। और यही अगर हम हफ्ते का लगा लें तो करीब 300 से 400 डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट अपडेट्स आपको पढ़ने पड़ सकते हैं। नो डाउट सारे अपडेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इनके अंदर से कुछ ऐसे अपडेट्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। और वो अपडेट होते हैं दो चीज़ों के जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते मिस करना। वो होते हैं रेगुलेटरी अपडेट और कुछ ऐसे अपडेट्स जो किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है या किसी न्यू एंट्रेंट से रिलेटेड है, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ होती है क्रिप्टो करेंसीज के लिए या क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। क्रिप्टो कानून का ये मानना है कि यहाँ से आगे अगर क्रिप्टो को ग्रो करना है तो वो दो वजहों से ग्रो करेगा। एक, जब इसके अंदर एक प्रॉपर पॉजिटिव रेगुलेशन आएगी हर देश में, और दूसरा जब इसके अंदर जेन्युइन प्रोजेक्ट्स आएंगे या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो जायंट्स हैं वो क्रिप्टो को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, स्टारबक्स, या कोई जेन्युइनली कोई एक प्रोजेक्ट आता है, इसमें फंड रेस करता है और इस पे काम करता है। तो ये दो एरियाज़ हैं जिसकी वजह से क्रिप्टो यहाँ से आगे अब ग्रो करने जा रहा है। क्रिप्टो कानून आपके सामने हर हफ्ते अब लेके आएगा इन सारी न्यूज़ को एनालाइज करके जो सबसे मेजर रेगुलेटरी अपडेट्स हैं वो आपके सामने लेके आएगा, और उसके अलावा कुछ एक दो ऐसी डेवलपमेंट जो रेगुलेटरी अपडेट से हटके हो सकती है, लेकिन हमारी नज़र में वो सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो हमें लगता है आप तक पहुंचने चाहिए। हो सकता है ये अपडेट्स के बारे में आप अवेयर हो, लेकिन जो लोग अवेयर नहीं हैं उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा और उनको पता लगेगा कि एक्चुअली में इंडस्ट्री में क्या हलचल हो रही है। तो इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला हम शुरुआत करते हैं, 3 न्यूज़ आई थी पीछे, 3 अपडेट्स हुए थे, और वो अपडेट एक ही पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड थे, और वो थी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री दुनिया में। तो दुनिया के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है, इसके अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त हलचल हुई है। तो शुरुआत करते हैं। जर्मनी का एक जो रेलवे ऑपरेटर है, जर्मनी का एक रेलवे ऑपरेटर है जिसका नाम है डॉयशे बाहन। डॉयशे बाहन जो है वो यूरोप का सबसे बड़ा रेलवे ऑपरेटर है, और इसने एक कंपनी है यूनिब्राइट जो कि ब्लॉकचेन, कोई कंपनी, ट्रेडिशनल कंपनी ब्लॉकचेन पे आना चाहती है तो उसको ब्लॉकचेन पे लाने में ये हेल्प करती है। उनकी ये सर्विसेज हैं यूनिब्राइट की। तो इसके साथ इन्होंने टाई अप किया है। अब टाई अप किस बात का किया है? इसमें जो डॉयशे बाहन, जो ये रेलवे जायंट है, ये अपने टोकन्स इशू कर रहे हैं। जो उस टोकन्स के थ्रू ये अपने जो इनके पैसेंजर्स हैं वो उससे टिकट बाय कर सकते हैं। लॉयल्टी प्रोग्राम ये इशू कर रहे हैं, और उन टोकन्स को से वो डिस्काउंट भी पा सकते हैं टिकट्स पे, कहीं पे वो यूज़ भी कर सकते हैं पूरे यूरोप में। तो बहुत सारे काम है जो उस टोकन्स के थ्रू ये रेलवे नेटवर्क चाहता है कि इनका पैसेंजर ज़्यादा से ज़्यादा उस टोकन्स को यूज़ करें। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। यहाँ पे सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके जो पैसेंजर्स हैं वो पूरे एक साल के अंदर, ये रेलवे जायंट इतना बड़ा है कि 460 करोड़ लोगों को, 464.6 करोड़ लोग जो हैं वो इस ट्रेन पे, इस रेलवे नेटवर्क को यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर थी। दूसरी खबर जो आ रही है वो आ रही है अर्जेंटीना से। अर्जेंटीना के अंदर जो उनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो उनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो जैसे आप मेट्रो में कार्ड यूज़ करते हैं, तो वैसे ही एक कार्ड है जिसका नाम है SUBE, सूबे। तो उस सूबे कार्ड को आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहीं पे भी यूज़ कर सकते थे। तो आज से पहले तो सिर्फ आप उसको फियाट से ही अपडेट कर सकते थे या क्रेडिट कार्ड से उसको रिचार्ज कर सकते थे, लेकिन अब वहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप BTC से भी रिचार्ज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप BTC से अगर रिचार्ज कर सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इनके जो यूज़र्स हैं, ये यूज़र्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 मिलियन लोग 37 लोकेशंस के अंदर अर्जेंटीना में यूज़ कर सकते हैं। 7 मिलियन, 70 लाख लोग, जब सोचिए
ट्रैवल करेंगे और 70 लाख में से जब लोगों को बीटीसी के बारे में अवेयरनेस होगी तो कितना कितना बड़ा वॉल्यूम है। और उसी के साथ एक तीसरा अपडेट ये है कि एक मेजर यूके का एक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर है जिसका नाम है गो अहेड। तो गो अहेड जो है उसने भी एक ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनी है डोवू, जिसके साथ उन्होंने टाई अप किया है और उनकी ये सर्विसेज लिए हैं ब्लॉकचेन पे एक टोकन इशू करने की। ये भी एक तरह का रिवॉर्ड प्रोग्राम का इशू करना चाहते हैं अपने पैसेंजर्स के लिए। और अगर मैं आपको वॉल्यूम की बात बताऊं तो पूरे साल के अंदर 100 करोड़ लोग गो अहेड सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। तो इमेजिन करिए, मैंने ऊपर बताया 460 करोड़, नीचे 100 करोड़, और मैंने एक जगह आपको बताया करीब मैंने एक जगह 70 लाख लोग। तो आप अंदाज़ा करिए 560 और 70 करीब 600-700 करोड़ लोग क्रिप्टो करेंसीज के बारे में अवेयरनेस होगी, टोकन्स के बारे में अवेयरनेस होगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो अगर डेटा कहते हैं ना, आजकल एक नई कहावत है, लोगों का मानना है, इकोनॉमिस्ट का मानना है कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल। अगर डेटा इज़ द न्यू ऑयल तो जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज हैं दे आर द न्यू माइनर्स। तो कहीं ना कहीं ये लोग जिस तरीके से क्रिप्टोज को यूज़ कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में, तो आई एम श्योर कि very good days are ahead for the cryptocurrencies and this will really help in the awareness at large. दूसरा मेजर इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुआ है वो मॉरिशियस के अंदर हुआ है। मॉरिशियस ने डिजिटल कस्टोडियन सर्विसेज शुरू कर दी है। तो डिजिटल कस्टोडियन सर्विसेज के अंदर क्या होता है कि कोई भी आदमी, जैसे मैं हूँ, मैं मॉरिशियस में एक बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ, एक सर्विस शुरू करना चाहता हूँ, और वो डिजिटल कस्टोडियन सर्विसेज शुरू करना चाहता हूँ। अब डिजिटल कस्टोडियन सर्विसेज होती क्या है? डिजिटल कस्टोडियन सर्विसेज में आपके पास कोई डिजिटल एसेट है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, और उसको आप अपने पास रखना नहीं चाहते क्योंकि आपको डर लगता है कहीं आपके यहाँ से वो हैक ना हो जाए, कोई साइबर अटैक के आप शिकार ना हो जाए। तो आप चाहते हैं कि कोई स्पेशलाइज्ड कंपनी उसको अपने पास रख ले जो इसके अंदर स्पेशलाइज्ड हो और उसके यहाँ पे ये सेफ़ होगा। जैसे आप सोना घर में डरते हैं तो लॉकर में रखाते हैं ना, तो वैसे ही अपना जो डिजिटल एसेट आप इस मेरे पास रख सकते हैं या इस कंपनी के पास रख सकते हैं जो इस सर्विस प्रोवाइड करती है, और बदले में वो आपको चार्ज करेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो मॉरिशियस से खबर आ रही है। और सिर्फ यहीं तक नहीं, मॉरिशियस ने तो ये भी कर दिया है कि अगर आपके पास कोई डिजिटल एसेट है तो वो उसको मान्यता मिल गई है कि उसके बदले में आपको वहाँ पे बैंक्स लोन भी दे सकते हैं, तो लोन भी मिल सकता है। तो डिजिटल एसेट्स कैन बी यूज्ड एज collateral securities to acquire loans from the banks. So this is a very important development. ये जो खबर आ रही है ये मॉरिशियस से आ रही है। उसके बाद हम बात करते हैं SEC की, सबसे लास्ट में बात करेंगे। SEC के मेजर अपडेट्स हैं। इटली के अंदर एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट आ रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इटली ने एक बिल पास कर दिया है जिसके अंदर उन्होंने डिफाइन कर दिया है व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी एंड जो ब्लॉकचेन के टर्म्स हैं, जो वेरियस टर्म्स होते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डैप्स हो गई, इन सब की जो डेफिनेशन है वो कानून ने उनको डिफ़ाइन कर दिया है। उनकी जो पैरामीटर्स हैं वो डिफ़ाइन कर दिए ताकि कोई भी एम्बिग्यूटी ना रहे, कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, लोग अपने तरीके से इसको डिफ़ाइन ना करते रहें। तो अब जो सरकार ने डेफिनेशन दे दी है वो उसका बिल पास हो गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके फेवर में वहाँ पे 275 वोट्स मिले थे फेवर में, और इसके अगेंस्ट जो थे वो 206 वोट्स थे जो इसके अगेंस्ट में गए। एक और मेजर डेवलपमेंट जो यूएस से आ रही है, वहाँ पे जैसे होता क्या है, जैसे हमारे पास एक सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, आपने टेली का नाम सुना होगा, जैसे यहाँ अकाउंटेंसी में टेली यूज़ करते हैं और भी जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो यूएस के अंदर अपना टैक्स कैलकुलेट करने के लिए वहाँ पे सॉफ्टवेयर आता है। तो उसका नाम है टर्बो टैक्स सॉफ्टवेयर। तो टर्बो जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत पॉपुलर है। लोग जब अपना टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। इस सॉफ्टवेयर ने एक एडिशन लॉन्च कर दिया है, अपने जो लेटेस्ट वर्जन निकाला है उसके अंदर आप अपने क्रिप्टो एसेट्स का टैक्स भी इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आपके क्रिप्टो एसेट्स की जो होल्डिंग है, जो ट्रेडिंग है, उसको भी ये इवैल्यूएट करता है और आपकी इनकम बताता है कि आपने क्रिप्टो में कितने अर्न किया, तो उसको भी आप उसके बेसिस पे भी आप टैक्स जमा कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे ये है कि 36 मिलियन लोग जो हैं इसको यूज़ करते हैं, तो विच इज़ अगेन
अगेन अ वेरी वेरी गुड साइन। बहुत इट्स अ ह्यूज नंबर जब लोगों को पता लगेगा कि इसके अंदर अब वो अपनी डिजिटल एसेट्स की इनकम को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। इनफैक्ट ये इतना इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, आई थिंक इंडिया में भी ये लॉन्च होना चाहिए। और कितने सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको ये सॉफ्टवेयर हेल्प कर सकता है अपनी इनकम एनालाइज करने में कि उनकी क्रिप्टो में कितनी इनकम है, सो दैट दे कैन डिपॉजिट टैक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है एक थोड़े कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल नेशन से, कंजर्वेटिव नेशन कहेंगे आउटलुक में, जिसमें ईरान से खबर आ रही है, जिसमें ईरान ने के जो बैंक्स हैं उन्होंने एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी है जिसका नाम है पेमॉन, जिसकी बैकिंग गोल्ड की बैकिंग है। और ये वहाँ के 4 बैंक्स ने मिलके इस टोकन को लॉन्च किया है। और कहीं ना कहीं वो जो यूएस के जो सैंक्शंस हैं और जो यूएस डॉलर से वो डिपेंडेंसी ख़त्म करना चाहते हैं, और पेमॉन को इसीलिए उन्होंने लॉन्च किया। इसकी जो बैकिंग है वो गोल्ड की बैकिंग है, जिसको 4 बैंक्स की ने लॉन्च किया है मिलके वहाँ के। तो इस साल में करीब बिलियन टोकन लॉन्च करने का इनका इरादा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ईरान से, जो कि थोड़ा सा माना जाता है कि कंजर्वेटिव है अपनी अप्रोच में। और मुझे लगता है उनकी ये मजबूरी थी कहीं ना कहीं ईरान की, बिकॉज जिस तरीके से उनके जो सैंक्शंस बढ़ते जा रहे थे यूएस की तरफ से, तो वो डॉलर के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी ख़त्म करना चाहते हैं। कितना सक्सेसफुल होगा ये देखने वाली बात है, बिकॉज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बैक्ड हमने वेनेजुएला में देखा कि वहाँ पे जो पेट्रोल लॉन्च हुई थी वो कहीं ना कहीं इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। बट डेफिनेटली ईरान इज़ फार बिगर नेशन देन दैट, एंड लेट्स सी time will tell how successful they turn out to be. उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट माल्टा से आ रही है। माल्टा ने साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स कंसल्टेंसी एक वाइट पेपर इशू किया है, जिसके अंदर जो जितनी भी कंपनीज वहाँ रजिस्टर हो रही हैं या वहाँ पे जो अपना काम लॉन्च कर रही हैं, उन कंपनीज को ये साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये कंसल्टेशन पेपर उन्होंने अपना पब्लिश किया है, जिसको लेके आईएमएफ ने बहुत चिंता जताई है। आईएमएफ कम्प्लीटली अगेंस्ट है। उसने कई फोरम्स में माल्टा में जिस तरीके से माल्टा को ब्लॉकचेन आइलैंड कहा जा रहा है, क्रिप्टो आइलैंड कहा जा रहा है, तो आईएमएफ इज़ नॉट रियली हैप्पी विद दैट। उसने ये कंसर्न यूरोप में कई देशों में जताई है कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर द ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो उसने अपनी चिंता जताई है माल्टा के स्टेप के लिए। और अब एसईसी से अपडेट। एसईसी बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, कहीं ना कहीं एसईसी से वो लग रहा है। अभी एसईसी ने कुछ दिन पहले अपनी वेबसाइट पे जो है, उन्होंने जिस तरीके से यहाँ इंडिया में हम टेंडर कहते हैं, तो उन्होंने कुछ कंपनीज़ को इनवाइट किया कि वो ऐसी कंपनीज़ जो ब्लॉकचेन में एक्सपर्ट हैं, जो वहाँ पे उनके साथ वो काम करना चाहती है। एसईसी वो काम क्या करेगी, वो एसईसी चाहती है कि वो कंपनी इन चीज़ों में एक्सपर्ट हो, जैसे कि जो क्रिप्टो के एड्रेस हैं, जो क्रिप्टो करेंसीज के जो एड्रेस होते हैं वो किसके हैं, ये अगर उनको हेल्प करने में, एनालाइज करने में हेल्प कर सके ये कंपनी। और जो इतना सारा जो डेटा होता है, जो ट्रांजैक्शंस हैं, उनको एनालाइज करने के लिए जो हेल्प कर सके एसईसी को। तो ये उन्होंने एक इन्विटेशन मंगाया है बहुत, अगर कोई कंपनी इसमें एक्सपर्ट है तो कहीं ना कहीं एसईसी चाहती है कि वो अब एक्सपर्ट्स के साथ काम करना चाहती है, एक्सपर्ट्स को साथ में लाना चाहती है, ताकि कोई भी ऐसा डेटा हो तो उसको एनालाइज करने में वो उसकी हेल्प कर सके। दूसरी चीज़ ये है, एसईसी से जो रिसेंटली आई थी, तो एसईसी के जो कमिश्नर हैं रॉबर्ट जे जैक्सन, तो ये इनका एक वीडियो, एक इंटरव्यू लीक हो गया था, जिसमें इन्होंने उस इंटरव्यू में ये बोला कि आज नहीं तो कल एसईसी से ईटीएफ को जो है वो रेगुलेट करेगी और ईटीएफ को अप्रूव करेगी। और ईटीएफ इज़ अ रियलिटी, बिटकॉइन ईटीएफ इज़ अ रियलिटी, एंड ये बहुत जल्दी होने वाला है। इन्होंने हिंट्स दिए। वो इंटरव्यू लीक हो गया। कहते हैं कि अभी जो ये पीछे जो पंप आया था, कई लोगों का ये मानना है कि वो पंप कहीं ना कहीं वो उस इंटरव्यू के लीक होने के बाद वो पंप आया और लोगों में एकदम एस्पिरेशंस बढ़ गई कि कहीं ना कहीं अब बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव हो जाएगा। तो ये भी एक मेजर डेवलपमेंट है। और जो हेस्टर पियर्स हैं, जिनको क्रिप्टो मॉम भी बोला जाता है, जो एसईसी की कमिश्नर हैं, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है। उन्होंने बोला है कि बहुत जल्दी एक ऐसी गाइडलाइंस आ रही हैं, खासकर जो आईसीओज हो गए, जो फंड रेज करते हैं, उनके लिए गाइडलाइन बहुत जल्दी आ रही है, ताकि वो ये आइडेंटिफाई कर सकें कि जिस प्रोजेक्ट के ऊपर वो फंड रेज करने जा रहे हैं, क्या वो सिक्योरिटी है या नहीं है। बिकॉज उनका ये कहना है कि जो कोई भी चीज़ सिक्योरिटी है या नहीं, ये एक हावे टेस्ट है यूएस में। उसकी डेफिनेशन में आता है नहीं आता है, उससे पता लगता है कि ये सिक्योरिटी है कि नहीं। बट इनका हेस्टर पियर्स का ये कहना है कि
जो डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट होते हैं, जिनका कोई एक पर्टिकुलर एक आदमी का कंट्रोल नहीं होता, सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं होता, जो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो सिक्योरिटीज़ में नहीं आना चाहिए, उनको आप सिक्योरिटीज़ नहीं कह सकते। बिकॉज जो हार्वेस्ट टेस्ट है वो ट्रेडिशनली ये बताता है कि कोई भी पर्टिकुलर एक बंदा या एक कंपनी जब फंड रेस करती है तो वो सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन में आती है। बट डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस जो या डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट जिनका सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं है, वो सिक्योरिटीज़ में नहीं आनी चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई कि गाइडलाइन बहुत जल्दी इशू होने वाली है। और जो दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट बात है उन्होंने ये बोली कि उनका ये कहना है कि इंडस्ट्री को हताश नहीं होना चाहिए, लोगों को हताश नहीं होना चाहिए प्रोजेक्ट इस इंडस्ट्री को कि ETF नहीं आ रहा है तो उसकी वजह से उन्हें हताश हो, डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए। बिकॉज कई बार ये अच्छा भी होता है इंडस्ट्री के लिए, बिकॉज जितना टाइम इंडस्ट्री को सेल्फ रेगुलेशन में मिलेगा उतना ही अच्छा है, वो उतना ही अपने चीज़ों को सेल्फ रेगुलेशन अपनाएंगे, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन खुद ब खुद करना बेटर रहता है। प्लस कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि अगर रेगुलेशन आ गई तो काफ़ी सारी इनोवेशन तो उसी दिन किल हो जाएगी। बिकॉज अगर वो जो प्रोजेक्ट्स जो आज एग्जिस्ट करते हैं वो कल एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज वो उन पैरामीटर्स को मैच नहीं कर पाएंगे। तो रेगुलेशन इनोवेशन को भी किल करती है। तो उन्होंने बोला है कि अगर जितना टाइम लग रहा है ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है इनोवेशन के लिए, बहुत सारी कंपनीज़ के लिए वो इनोवेट कर सकती हैं। तो इसी ख्याल के साथ हमने सोचा कि आप तक ये रेगुलेटरी अपडेट लेके आएँ। आगे भी ऐसे कोई ना कोई अपडेट जो भी आते रहेंगे आप तक लेके आएंगे। हफ्ते भर का इंतज़ार करते रहिएगा, कोशिश करेंगे आपको संडे को ये वीडियो लेके आया करेंगे ताकि आपको पूरे हफ्ते का आप इंतज़ार रहे, आपको जो भी रेगुलेटरी अपडेट होंगे वो आप तक ज़रूर लेके आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही अपने प्यार को बनाए रखें, अप्रिशिएट करते रहें, कमेंट ज़रूर करें। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक बटन ज़रूर दबाएं, बेल बटन दबाएं ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो आपको एकदम उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आगे के लिए भी हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें क्रिप्टो कानून। थैंक यू वेरी मच।